Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate Isaiah 53:5. आज हम यशायाह के पुस्तक 53 अध्याय और 5 वचन हम ध्यान करेंगे। The chastisement of our peace was upon him. हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। Today the whole world is celebrating Good Friday. आज सारे जगत में जो भी लोग हैं ये अच्छी शुक्रवार के दिन मना रहे हैं। And today is the day of death of Lord Jesus Christ. आज यीशु मसीह का जो मृत्यु का दिन था। Generally, nobody calls a day a good day when their great man dies. साधारण रीति से हम जब देखे तो कोई महत्वपूर्ण एक ऊंचा एक बहुत बड़ा आदमी मर गए तो वो अच्छा दिन बोलकर नहीं कहते हैं। Then why it is called Good Friday? लेकिन क्यों ये अच्छा शुक्रवार मना गया? So when we understand the purpose of his death, वो परमेश्वर का जो मरण मौत हुआ था उसका जो उद्देश्य हम जाने तो then we can understand it fully. तब हम जान सकते हैं पूर्ण रीति से। So without his death, burial and resurrection, there is no salvation for mankind. परमेश्वर का बिना वो मरे और गाड़ा गया और फिर से उठे उससे बिना पर इंसान का वो जो पाप से छुटकारा नहीं है। Yes, the salvation from sin, from death, from grave, from hell, it is not there. पाप से और मौत से और फिर से नरक से इंसान के लिए छुटकारा नहीं है। So his death gave victory for us over death. और वो परमेश्वर का जो मौत है वो इन मौत के ऊपर हम लोगों को विजय दिया है। When Lord Jesus Christ died, death died. यीशु मसीह जब मौत हुआ था उस समय में मृत्यु वो मौत हो गया। And that's why it is called Good Friday. उसी के कारण ये अच्छा शुक्रवार मना गया। So Isaiah chapter 53 is one of the most important chapters in the Bible. यशायाह के पुस्तक 53 अध्याय और बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। This chapter foretells prophecies about the sufferings of Messiah. यीशु मसीह का जो क्रूस पर जो क्लेश परिस्थिति उठाना है उसके बारे में पहले ही यहाँ पे बोला गया है। Prophetically, Isaiah gives a more compelling description of Jesus than we find in any other gospel accounts. दूसरी जो सुसमाचार है उसमें से ज्यादा यशायाह अपने ये अध्याय में बहुत से बहुत विषयों को यशायाह बोला था। See, if we read the entire verse for our meditation today, आज हमारे ध्यान के लिए पूरी वचन हम जब पढ़े तो I am reading verse 5 completely. 5 वचन हम पूरा पढ़ रहे हैं। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी अधर्मी कामों के तो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा पाए। So from the terminology, from the words Isaiah used, we can easily understand who crucified him. यहाँ पे जो बात यशायाह भविष्यवक्ता ने जो इस्तेमाल किया है उससे हम जान सकते हैं कि कौन यीशु मसीह को क्रूस पर मारा है। He is using the words we, our, like that. वहाँ पे ये बात बोल रहा है कि हमारे लिए हमने किए। What does it mean? वहाँ पे वो बात का अर्थ क्या है? This shows that it was not the Jewish nation or the Roman government. ये यूदा लोग और रोमा के जो के सरकार है वो लोगों की वजह से नहीं हुआ है, But the ones who crucified him were you and me. वो जो परमेश्वर को क्रूस पर मारे वो आप और मैं है। Bible says that Jesus died for sinners. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए मर गया। Before you say, what sin have I committed to be called a sinner? The Bible says, through Adam we are all born sinners. आप कहते हैं कि मैं पापी कैसे बन गया, मैं कुछ भी पाप नहीं किया बोलकर आप कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आदम से पैदा हुआ है सभी लोग पापी हैं। So with our birth we drove the first nail. हम अपने जन्म से हम पहले एक नाम पाए। First nail. पहले हम यीशु मसीह को एक कीले मारे। So because we are born sinners. क्योंकि हम पाप से पैदा हुआ है। Not only by our birth. हमारे जन्म से ही नहीं है। We are sinners by our deeds also. और हमारे कामों से भी पापी है। Though our through our day-to-day sinful living, we are driving nail after nail. हम हर दिन जो पाप की जो स्वभाव है और पाप करने से यीशु मसीह को फिर से और एक बार वो कीले मार रहे हैं। कीले के बाद कीले में कीले मार रहे हैं। Of course, the Jewish nation had their part
in literally crucifying Jesus Christ, यीशु मसीह को वो वहाँ उस समय में वो क्रूस पर मारने का वो युद्ध लोग किए थे। but they yelled, they shouted, crucify him, crucify him. वो लोग पुकार रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारे, उस तरह वो लोग पुकारे। Even the Roman government also had its part when Pilate described to be neutral out of fear and washed his hands. वहाँ पे जो पिलात ने वो कहता है कि वो अपने हाथ को धोकर मैं इस चीजों में मैं भाग नहीं लेता हूँ, इस तरह वो पिलात ने कहा। So like that Roman government also is a part of his crucifixion. उस रीति से रोमा का जो सरकार है यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का, वो लोग भी भाग लिए थे। But remember one thing, एक बात याद रखना है, whenever we are rejecting the gospel message, we are saying crucify him. कभी भी हम सुसमाचार का जो बात नहीं माने तो हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर मार रहे हैं। So by this rejection, we are driving the third nail to him. ये ऐसा परमेश्वर को निराकार करके हम फिर से और एक कीले यीशु मसीह के ऊपर मार रहे So हैं। many times we hear the gospel and behave as if nothing has happened. बहुत बार हम सुसमाचार सुन के भी हम कुछ भी नहीं हुआ जैसा रहते हैं। We wash our hands and go away. हम अपने हाथों को धोकर फिर से वहां से चले जाते हैं। Finally, they added a insult to the injury by putting the crown of thorns upon him. फिर से वो परमेश्वर को वो करने के लिए, नीचा करने के लिए वो यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखे। So even then Jesus was willing to be crucified फिर से भी यीशु मसीह ने वो क्रूस पर मरने के लिए तैयार था। out of love, वो प्यार से हुआ to था, pardon us from our sins. हमारे पापों से क्षमा करने के लिए He किया था। died on the cross by shedding his precious blood. और उसके अपवित्र खून क्रूस पर बहाने से हमारे लिए मर गया था। Jesus was punished and rejected so that we must be pardoned and accepted. यीशु मसीह ने वो क्रूस पर उस रीति से शिक्षा पाया था कि ताकि हमें क्षमा पाए। This is the exchange that takes place at Calvary. ये कलवरी क्रूस के ऊपर ये जो भाग होता है। He was at the Garden of Gethsemane when they came to him. और जब लोग आए थे यीशु मसीह ने वो गेत्सेमने के पास था। Our Lord was betrayed with a kiss. यीशु मसीह ने जो पकड़वाया गया वो एक चुम्मा से पकड़वाया गया। Like a criminal, he was led before the religious leaders of his days. उस समय में जो मत का जो लोग थे, वो न्याय नेता थे, वो लोग के सामने परमेश्वर ने एक जो गुनाह किया जैसा खड़ा हो गया। After a night of insults, accusations and ridicule, Jesus was led to the place of skull. यीशु मसीह के ऊपर वो जो बहुत प्रकार की निंदा हुआ और परमेश्वर को बहुत खींचवाए किए, उसके बाद में परमेश्वर को वो क्रूस पहाड़ पे वो लेके आए थे। Both religious leaders and political authorities interrogated him. वहाँ पे राजकीय नेता, राजनीति का नेता लोग और सरकारी का नेता लोग परमेश्वर को वो न्याय Political के leaders and religious leaders. और जो रिलीजियस का जो नेता है वो लोग भी परमेश्वर को बात पूछ रहे थे। So the road to Golgotha was very rough. वो गोलगोथा के जो रास्ता है बहुत कठिन रास्ता है, Yet he must carry the cross. लेकिन वो क्रूस को उठा के वो ले जाना है। Yeah, today it is known as Dolorosa. आज हम देखे तो उसका नाम है कि डोलोरोसा। Many people they go to Israel and see and walk through that route. बहुत लोग वो इस्राएल जाकर उस रास्ते पे वो लोग चलते हैं। Yeah, from Jerusalem temple even to the Mount Golgotha. यरूशलेम मंदिर से लेकर गोलगोथा तक Or they will be walking via Dolorosa. और डोलोरोसा वो जगह से वो लोग चलते हैं। So the Lord bled from the streets of Jerusalem to the hill of Calvary. वो यरूशलेम के वो दारियों वहाँ जगहों से वो सड़क से वो क्रूस तक वो जो पहाड़ पे था वहां तक यीशु मसीह का खून बहा था। And there he was crucified. वहां पे यीशु मसीह ने क्रूस पर मर गया। They considered Jerusalem as a holy city. वो लोग ये कहते थे कि ये यरूशलेम जो है वो पवित्र स्थान So है, that's why everything impure should be done outside of it. इसलिए जो भी अपवित्र काम है वो शहर के बाहर करना चाहिए। So when he was taken outside the city, वो शहर के बाहर जब लेके गए थे and the Jewish leaders thought that they were cleansing the city of impurity.
यूदा के जो नेता है वो लोग ये सोच रहे कि हम यरूशलेम को अपवित्रता से हम लोग धो रहे हैं, इसलिए इस रीति से वो लोग सोच रहे थे। Oh, but how wrong they were. लेकिन वो लोग कितनी बुरी काम किए थे। Jesus bore our sins outside the city so that we can go into New Jerusalem. यीशु मसीह ने हमारे पापों को वो शहर से बाहर वो परमेश्वर ने सहा था ताकि हमें नया यरूशलेम को पहुंचे। Oh, with his stripes we are healed. उसकी जो घायल हुआ था उस स्थिति से हम लोग चंगा पाए। He became our impurity so that we can become the righteousness of God. हम परमेश्वर के धर्मी बने, इसलिए इस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपवित्र बन गए। The mortal one became, the immortal one became mortal वो so that we can enjoy immortality. वो हमेशा की जीने का परमेश्वर वो थोड़ी दिन जीने का वो मूर्त बन गया था, लेकिन ताकि हम हमेशा के लिए जिए। At Calvary, he became our righteous substitute. कलवरी के पास में वो सही रीति से हमारे लिए वो हमारे बदले परमेश्वर ने क्रूस पर मर गया। Jesus took our place. यीशु मसीह ने हमारे स्थान को लिया है। It should have been and you and me who suffered the eternal consequences of sins. आप और मैं पाप की वजह से जो परिणाम है वो हमें सहना है, Instead, he gave his life for us. लेकिन हमारे बदले में यीशु मसीह ने अपने जान दे The दिया। Savior was punished so that you and I may be pardoned. उद्धारकर्ता वो यीशु मसीह ने क्रूस पर शिक्षा पाया था ताकि हमें क्षमा पाए। So this is the profound verse for our meditation today. आज हमारे ध्यान के लिए ये एक बहुत ऊंचा बात है। Oh, with his stripes we are healed. वो परमेश्वर के वो घायल से हम लोग चंगा He पाए। knew no sin of any kind. वो परमेश्वर कुछ भी पाप नहीं जानता He है, was pure, spotless and perfect. वो पवित्र है, उसके ऊपर कुछ भी और दाग कुछ भी नहीं है। Yet he became sin for our redemption. और हमारे छुटकारा के लिए परमेश्वर ने पाप बन गया We deserve the wrath of God. और हमें परमेश्वर के क्रोध का कारण है, Yet he died in our place. लेकिन हमारे स्थान पे यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। He paid the wages of sin. और वो जो पाप की जो वरदान है, पाप की जो मजदूरी है परमेश्वर ने वो पूरा कर दिया है। No one else could qualify to be our sin bearer. और जो कोई भी हमारे जो पाप है उसको सहने के लिए उस स्थान पे कोई रह नहीं सकते। He was made sin so that we might be made righteous. हम धर्मी बने, इस रीति से यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पाप बन गया। He was treated as a common criminal. वो साधारण रीति से जो बुरा गुनाह करते हैं उसके समान यीशु मसीह हो गया। Not because he committed some crime, but on account of our sin. वो यीशु मसीह कुछ गुनाह किए उसकी वजह से नहीं है, लेकिन हमारे जो बदले में यीशु मसीह ने So उसके at Calvary there was a divine exchange. कलवरी के पास में दैविक रीति से जो एक दूसरे से एक बदलने का काम Oh, हुआ he था। became poor so that we may become rich. हम ऐश्वर्यवंत, हम बहुत अमीर बने, इस रीति से यीशु मसीह ने दीन बन गया। Jesus was made a curse that we might be blessed. हाँ, हम आशीष पाए, उसी समय में यीशु मसीह ने हमारे लिए शाप बन गया। Later you can read 2 Corinthians 8:9. बाद में आप पढ़ सकते हैं दूसरी कुरिन्ती 8 अध्याय 9 वचन पढ़ And सकते you हैं। can read Galatians 3:13 and 14. गलतियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 वचन। Jesus became weak so that we might be strong. यीशु मसीह ने हमारे लिए निर्बल हुआ ताकि हमें समर्थ और शक्तिमान बने। He was wounded that we might be healed. हम यीशु मसीह ने वो घायल हुआ ताकि हमें चंगा पाए। He endured our shame so that we might partake in his glory. और हमें परमेश्वर की महिमा पाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दुख उठाया। He endured rejection so that we might be accepted in God's presence. और परमेश्वर को सब लोग ने उसको निराकार किया था ताकि हमें परमेश्वर के पास में वो समाधान करने के लिए। For a moment, Jesus was cut off from the Father so that we might be reconciled to the Father. एक पल में यीशु मसीह ने परमेश्वर से वो हाथ वो छोड़ दिया, परमेश्वर ने यीशु मसीह का हाथ छोड़ दिया था ताकि हमें परमेश्वर के साथ में फिर से शांति में लाए। We are now accepted as God's children based on the sacrifice of Jesus. अभी हमने यीशु मसीह के पास में जो बेटे बन गए ताकि यीशु मसीह के क्रूस का जो बलिदान की वजह से हुआ। He is our atoning sacrifice. हमारे लिए यीशु मसीह ने वो जो प्रायश्चित किया था। Jesus tasted death
that we might partake in eternity. और हमेशा की जिंदगी में हम भाग लिए, इसलिए यीशु मसीह ने वो क्रूस पर मर गया था। He did not die because it was forced. वो बहुत करना ही करना है, उसी रीति से यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मर It गया। was a choice he made out of love for us. और वो जो परमेश्वर का प्रेम हम पे है, उसी के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मर Oh, गया। Jesus gives us eternal life. यीशु मसीह वो हमेशा के लिए जिंदगी देता He है। was wounded for our transgressions. वो हमारे अधर्मी कामों के तो कुचला गया है। So when the provision of healing from our sin is available freely through his stripes, are you enjoying this spiritual healing in your life? हमारे पाप से जो चंगाई है वो मुफ्त रीति से हम लोगों को मिल रहा है। इस रीति से आप ये चंगाई आपकी जिंदगी में आप अनुभव कर रहे हैं क्या? If not, come today to the cross. नहीं तो आज ही यीशु मसीह के क्रूस पर आइए। Oh, bring your load of sin. आपका जो पाप का जो बोझ है वो यीशु मसीह के पास He लाइए। will wash all your sins away with his precious blood. यीशु मसीह अपने पवित्र खून से आपका पाप को धोएगा। Today you can become his child. आज आप परमेश्वर का बेटा बन जाते हैं। Then this Friday will be truly good Friday. तब ये शुक्रवार जो है वो अच्छा शुक्रवार आपकी जिंदगी में May बनेगा। God help you to take such a decision. परमेश्वर आपको अच्छी रीति से फैसला लेने के लिए आपको सहायता करे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, what a love you have shown towards us fallen sinners, O Lord, by becoming a man and going to the cross to die on the cross for us. कितना महत्वपूर्ण प्यार अपने आपने वो जो गिरा हुआ पापी के ऊपर आपने दिखाकर वो क्रूस पर आपने मर गए थे। O Lord, because the chastisement of our peace was kept upon you. परमेश्वर हमारी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। Because of my transgressions thou art wounded. मेरे अपराधों के कारण आप घायल किए गए। Lord, through your stripes I am healed today. परमेश्वर आपके घायल होने से मुझे चंगाई मिल रहा Lord, है। you have given your life, O Lord, in my place. परमेश्वर आपने मेरे जगह पे आपके जान आप दे दिए। Being a holy God, thou hast died for an unholy sinner like me. आप पवित्र परमेश्वर हो, मेरे जैसे पापियों के लिए आपने क्रूस पर मर गए। O Lord, the dear ones who are hearing this message, हमारे प्रभु, ये जो लोग आपके वचन जो लोग सुन रहे हैं, they also may receive you as their personal savior and make this experience real. वो लोग भी अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रीति से आपको उद्धार करता जैसे पाए, ये अनुभव वो लोग पाए। O Lord, speak to us. ओ प्रभु, हमारे से बात कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।